मैं हूं आपके साथ काजोल चौहान और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की दिन भर की घटनाक्रम की, लेकिन उससे पहले पेश है हेडलाइंस। बॉलीवुड क्वीन कंगना की सुरक्षा में 11 कमांडो मनाली के घर और टूर पर, सुरक्षा देगी प्रदेश सरकार। भाजपा महिला मोर्चा कंगना रणौत के समर्थन में, शिवसेना पर मूल उद्देश्य से भटकने का आरोप। सिरमौर के शायला बोर्ड में शिरकुल महाराज जी के मंदिर में चोरी, सिंहासन तिजोरी तोड़ उड़ाई नकदी। हिमाचल में 2 और कोरोना संक्रमितों की मौत, 56 नए पॉजिटिव केस। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष बिंदल पर सदन में बवाल, नेता प्रतिपक्ष मुकेश बोले विभाग सीएम के पास तो बिंदल का इस्तीफा क्यों लिया। खेल मंत्री राकेश पठानिया का आश्वासन, प्रदेश में खेल ढांचे को मजबूत किया जाएगा। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कल गरजेगी कांग्रेस, विधानसभा में किया जाएगा धरना प्रदर्शन। बारिश की संभावना हुई कम, सितंबर के अंत में रुखसत हो सकता है मॉनसून। और अब खबरें विस्तार से। लगातार मिल रही धमकियों के बीच केंद्र और प्रदेश सरकार ने कंगना रणौत की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए गृह मंत्रालय जहां कंगना के लिए सीआरपीएफ की टीम तैनात कर रहा है, वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने उनके मनाली स्थित घर और टूर पर सुरक्षा देने की घोषणा की है। पेश है ये रिपोर्ट। हिमाचल की बेटी व बॉलीवुड क्वीन कंगना रणौत की सुरक्षा को लेकर जयराम सरकार पूरी तरह सतर्क है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को बताया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से सीआरपीएफ के 11 कमांडो कंगना रणौत की सुरक्षा में तैनात किए जा रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ओर से भी पिछले कल सीआरपीएफ की ओर से 11 कमांडो की एक टीम जो है उनकी सुरक्षा के लिए उपलब्ध करवाई जा रही है। सीएम ने कहा है कि उन्होंने डीजीपी को इस बारे में निर्देश जारी किए हैं कि कंगना की सिक्योरिटी थ्रेट का मूल्यांकन किया जाए और उसी हिसाब से उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। यह सुरक्षा उन्हें मनाली स्थित आवास में दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने साथ ही कहा है कि कंगना रणौत कहीं दूर टूर पर जाना चाहे तो सरकार वहां के लिए भी सुरक्षा देने को तैयार है। उनकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उस दृष्टि से डीजीपी को हमने आदेश दिए कि वो उनकी सिक्योरिटी थ्रेट की असेसमेंट करें और उसके पश्चात हमने एक निर्णय लिया कि उनके निवास मनाली में हिमाचल प्रदेश पुलिस की ओर से सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी। उनकी सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार उनकी सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक होगा उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेगी। हिमाचल की बेटी कंगना रणौत और महाराष्ट्र के शिवसेना नेता के बीच चल रही जुबानी जंग का असर अब हिमाचल में भी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते कंगना को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी भी मिल गई है और प्रदेश में भी माहौल गर्मा चुका है। अब कंगना के समर्थन में भाजपा महिला मोर्चा भी सामने आई है। हिमाचल की बेटी मशहूर अभिनेत्री कंगना रणौत पर शिवसेना के नेता संजय राउत द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी पर भाजपा महिला मोर्चा ने कड़ा संज्ञान लिया है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महिला की प्रदेश अध्यक्ष राशिम सूद ने कहा है कि शिवसेना अपने मूल उद्देश्य से भटक चुकी है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि संजय राउत जैसे नेता ने सभी मर्यादाओं को लांघकर हमारे प्रदेश की बेटी कंगना रणौत को गाली गलौज कर बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। उन्होंने कहा क्योंकि इस हरकत से प्रदेश के समस्त महिला वर्ग का अपमान हुआ है और उसका विरोध पूरे भारत में हो रहा है। संजय राउत ने अगर शीघ्र कंगना रणौत से इस घिनौनी हरकत पर माफी नहीं मांगी तो महिला मोर्चा शिवसेना के नेता को सबक सिखाने के लिए सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, कालू झंडा, तहसील बद्दी, डिस्ट्रिक्ट सोलन। Admission free above 90% for BTech, MTech, BHMCT and MTTM. 20% discount in tuition fee and 100% in security for all the new admission in UG and PG courses for full course. University has been inaugurated by President of India in the presence of CM Himachal Pradesh. Courses offered: BTech, MTech, BA, LLB, BCom, LLB, LLM,
D Pharma, B Pharma, BCom, BCom Honor, BBA, MBA, MCom, BCA, MCA, BSc, Medical and Non-Medical, MSc, Hotel Management. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में चोरों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि अब वे भगवान को भी नहीं बख्श रहे हैं। ऐसा ही मामला गिरिपाल के शिरगुल महाराज जी के मंदिर में देखने को मिला है। यहां चोरों ने महाराज जी का सिंहासन व तिजोरी तोड़कर सारी नकदी पर हाथ साफ कर दिया है। अज्ञात चोरों ने आधी रात को सिरमौर जिला के गिरिपाल क्षेत्र के शैलाबोट स्थित शिरगुल महाराज जी के मंदिर के ताले तोड़ दिए। इस दौरान शातिर महाराज जी का सिंहासन तोड़ गए और साथ ही नकदी चुरा कर तिजोरी मंदिर से दूर फेंक दी। घटना का पता सोमवार सुबह लगा जब पुजारी मंदिर पहुंचे और मंदिर का ताला टूटा देखा और अंदर का नजारा देखकर वे दंग रह गए। बता दें कि शिरगुल महाराज क्षेत्र के कुल देवता है, जिनके प्रति लोगों की बड़े पैमाने पर आस्था जुड़ी हुई है। उधर अपने कुलिष्ट महाराज के मंदिर में चोरी को लेकर ग्रामीण काफी दुखी है। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस चौकी नौराधार दे दी है। इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। कल रात को यहाँ पर चोरी हुई है और चोर यहाँ से गले को उठाकर भाग गए और यहाँ पर जो हमारे चांदी का बना हुआ सिंहासन था उसको भी ले गए साथ में और गले को यहाँ रास्ते में छोड़ दिया। प्रदेश में कोरोना विकराल रूप धारण करता जा रहा है। पिछले कल रिकॉर्ड मामले आने के बाद सोमवार को भी इसने कहर बरपाया है। अंतिम समाचार तक चंबा और किन्नौर से 2 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया, जबकि 56 नए मामले सामने आए हैं। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को 2 और कोरोना संक्रमित लोगों की मौत हो गई। इनमें चंबा में 80 साल की बुजुर्ग महिला ने दम तोड़ दिया। यह महिला कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित थी। वहीं आईजीएमसी शिमला में किन्नौर के 57 वर्षीय व्यक्ति की जान चली गई। कुहू का यह व्यक्ति पेट के कैंसर से पीड़ित था। उधर प्रदेश में अंतिम सूचना तक 56 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। इनमें मंडी जिला में सबसे ज्यादा 27 केस है। इसके अलावा ऊना में 11, बिलासपुर चंबा में 7 और सिरमौर में संक्रमण के 4 नए मामले आए हैं। बता दें कि प्रदेश में अब तक 7,489 संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 54 लोग संक्रमण से अपनी जान गंवा चुके हैं। यही एक्टिव केस की बात करें तो यह 2111 पहुंच चुके हैं। विधानसभा में आज किस तरह से बवाल मचता रहा, देखिए ये रिपोर्ट। मॉनसून सत्र के पहले ही दिन सदन में भाजपा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के इस्तीफे का मामला भी उछला। मुकेश अग्निहोत्री ने बिंदल के इस्तीफे को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि जब स्वास्थ्य विभाग खुद मुख्यमंत्री देख रहे थे तो बिंदल का इस्तीफा क्यों लिया गया, जबकि उनका इस विभाग से कोई नाता ही नहीं था। उनके इस्तीफे को लेकर उन्होंने कहा कि 4 दिन बाद क्लीन चिट देनी थी, तो ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण रहे। इतना ही नहीं, एक अन्य मंत्री पर बेनामी संपत्तियों के आरोप लगे हैं, जबकि वो सरकार में बने हुए हैं। इस पर अपनी सफाई में डॉक्टर राजीव बिंदल ने सदन में कहा कि उन्होंने नैतिकता निभाई है। वह खुद पार्टी अध्यक्ष थे और बेवजह से उनका नाम इसमें घसीटा जा रहा था, जबकि उनका इससे कोई वास्ता नहीं था। उनका कहना है कि इस्तीफे में कुछ लाइनें लिखी गई है और कहा है कि इस प्रकरण में कहीं जांच प्रभावित न हो, इसलिए वह नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र दे रहे हैं। प्रदेश में खेल प्रतिभाओं का कोई अभाव नहीं है। खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको प्रोत्साहन और बेहतर मंच प्रदान करने के प्रयास के साथ साथ प्रदेश में खेल अधोसंरचना को सुदृढ़ किया जाएगा। देखिए क्या कहना है खेल मंत्री का। खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि प्रदेश में खेल प्रतिभाओं का कोई अभाव नहीं है और खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको प्रोत्साहन और बेहतर मंच प्रदान करने के प्रयास के साथ साथ प्रदेश में खेल अधोसंरचना को सुदृढ़ किया जाएगा। उनसे मिले एक प्रतिनिधि मंडल ने खेल मंत्री को प्रदेश में खेलों के विकास के लिए एसोसिएशन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों से अवगत करवाया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा के लिए उपयुक्त स्थान बनाने और शिमला में स्कीइंग स्पर्धाओं का आयोजन करने के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की मांग की। कांग्रेस क्यों गुस्से में है और कल सरकार को घेरने के लिए उसने क्या रणनीति बनाई है, आइए देखते हैं।
प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और जन समस्याओं को लेकर प्रदेश कांग्रेस 8 सितंबर को चौड़ा मैदान शिमला में विरोध प्रदर्शन करेगी। इस प्रदर्शन में प्रदेश भर के सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता भाग लेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने बताया है कि प्रदेश कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि लोगों की समस्याओं को लेकर सरकार के आंख कान खोले जाएं। उन्होंने आरोप लगाया है कि जयराम सरकार प्रदेश की समस्याओं पर बहरी बनकर बैठी है। विधानसभा के दौरान कांग्रेस का यह धरना प्रदर्शन प्रदेश सरकार को जगाने का प्रयास है। राठौर ने कहा है कि 28 साल से इस कार्यकाल में प्रदेश सरकार की कोई भी उपलब्धि नहीं है। और आइए अब जानते हैं मौसम का हाल। मैदानी इलाकों सहित शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन, सिरमौर, चंबा और डलहौजी के कुछ स्थानों पर कल गर्जन के साथ बारिश होगी। इसके बाद यहां 9 सितंबर से 13 सितंबर तक मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में भी पूरे सप्ताह मौसम शुष्क बना रहने की संभावना है। अधिकतर क्षेत्रों में लंबे अंतराल के बाद मौसम साफ बना रहा और तेज धूप खिली रही। धूप खिलने से अधिकतम तापमान में फिर से उछाल आया है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मानसून फिर से सक्रिय रहा है। इस दौरान कुछ स्थानों पर सामान्य बारिश आंकी गई है। गौहर में सबसे ज्यादा 48 मिलीमीटर बारिश हुई है। घुमारवी में 30, हमीरपुर में 28, नाहन में 25, कसौली में 20, सरकाघाट, डलहौजी व जोगिंदरनगर में 13, नदौन में 12 और बंजार में 11 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसी बीच मानसून की रफ्तार फिर से धीमी पड़ गई है। सितंबर माह के आखिरी सप्ताह के दौरान मानसून के रुखसत होने की संभावना जताई जा रही है। और अब चलते चलते अभिनेत्री कंगना रनौत और उसकी बहन का हुआ कोरोना टेस्ट, मंगलवार को आएगी रिपोर्ट। कंगना को लेकर पूर्व सांसद शांता कुमार ने शिवसेना नेता संजय राउत की टिप्पणी को बताया बेहद शर्मनाक। 15 दिन के अंदर सुनवाई नहीं हुई तो स्ट्राइक पर उतरेगा लैब टेक्नीशियन संघ। कल से काले बिल्ले लगाकर करेंगे काम। कुल्लू के बजौरा में नेशनल हाईवे पे पलटा ट्रक, कई किलोमीटर लंबा जाम, सैकड़ों यात्री फंसे। हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं एसी भारद्वाज की ये प्रस्तुति। हमने पहाड़ी असा पहाड़ी, हमने पहाड़ी असा पहाड़ी, पक्का मारा नाचना सादा मारा बाणा, पक्का मारा नाचना सादा मारा बाणा, बामणी के लोइया सुतण यू सिड़कू खाना। हमने पहाड़ी असा पहाड़ी, हमने पहाड़ी असा पहाड़ी, ऊंची ऊंची धारा ही मेरी देवी देवी तेरी माटी, ऊंची ऊंची धारा ही मेरी देवी देवी तेरी माटी, गावे गावे लगा मेरे ओ जातरे खुशी नच दे नाटी। हमने पहाड़ी असा पहाड़ी, हमने पहाड़ी असा पहाड़ी, गिरियोरो पानी रेखे येशू को राजया, गिरियोरो पानी रेखे येशू को राजया, गिरियोरो पानी रे घोड़े पियो हाथिये, गिरियोरो पानी रे घोड़े पियो हाथिये, गिरियोरो पानी रे टिकरी बाजो नोबतो, नोएनी जानी रे टिकरी बाजो नोबतो, नोएनी जानी रे राजा शोनो पलगे, नोएनी जानी रे राजा शोनो पलगे, झिकड़े थोड़े बोलो दो डेरा बूटड़ू, झिकड़े थोड़े बोलो दो डेरा बूटड़ू, बीड़ी ऐसा चुंगेरी लानी ओ मामटी, बीड़ी ऐसा चुंगेरी लानी, मारे ताए से बोलो पाऊने मामटी, मारे ताए से बोलो पाऊने मामटी, रोटी ऐसा छल्ली री खानी ओ मामटी, रोटी ऐसा छल्ली री खानी। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हिमाचल प्रदेश की अन्य खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।